टोन पे इजीली चले जाते हैं। मार्केट में बहुत करेक्टर आते हैं जो ग्रीन भी होते हैं, पर्पल भी होते हैं, ठीक है, रेड भी होते हैं, बट इंडियन स्किन कॉम्प्लेक्शन पे ये करेक्टर्स अच्छे से काम करते हैं। ये भी दो प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 25% बीवी मिलेगा 25 मार्च तक। तो प्लीज, शादियों का सीजन है, फेस्टिव सीजन है, अभी से परचेज करोगे आप बेनिफिट में रहोगे। एक्टिंग करेंगे कहाँ पर? अंडर आइज पर और हल्का सा इस एरिया पर। क्यों? करेक्टर और कंसीलर में क्या डिफरेंस है? कंसीलिंग हम क्यों करते हैं? डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए। करेक्टिंग क्यों करते हैं? जब कुछ पैचेस, अनइवन पैचेस बनते हैं स्किन पे, यानी मेरी स्किन कुछ कलर की थी, वो या तो ब्राउन डिस्कलरेशन हो गई है या ब्लैक डिस्कलरेशन हो गई है। अब मैं डायरेक्टली उस पर कंसीलर करूंगी ना, तो मे बी वो हाइड नहीं होगा, तो मैं उस पर ऑरेंज करेक्टर यूज करूंगी। ऑरेंज क्या करेगा? उसको काटेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसको टेम डाउन करेगा। उसके बाद मैं उस पर करेक्टर कंसीलर यूज करूंगी तो वो इवन नजर आएगा, ठीक है। सो कभी भी आप करेक्टर करो, कंसीलर करो, बहुत ध्यान से करना है। एक्सेस प्रोडक्ट नहीं डिपॉजिट करना है। क्रीम बेस्ड कंसीलर पैलेट है हमारा, वार्म करो, ठीक है, वार्म करोगे और उसके बाद अंडर आई एरिया में डैब करो। अब डैबिंग के लिए हम हमेशा रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। कौन से फिंगर का? रिंग फिंगर। क्यों रिंग फिंगर? लाइट प्रेशर होता है। आप खुद अभी एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई और फिंगर अपने आई एरिया के अंदर लगा के देखो और रिंग फिंगर लगा के देखो, आपको डिफरेंस पता चलेगा। यस, सो 0.5 mm थिन है, उसको बहुत ही लेस प्रेशर की जरूरत है, तो हम बिल्कुल भी उसको ट्रबल नहीं देंगे, प्रॉब्लम नहीं देंगे और रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे अंडर आई क्रीम लगाना हो या फिर कंसीलर लगाना। छुपाने का काम करते हैं। ब्लेंड करोगे वो नहीं छुपा पाएगा, तो डैबिंग, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम्प यूज करना है, यानी पहले नल के नीचे इसको होल्ड करो, एक्सेस वाटर रिमूव कर दो और फिर ब्यूटी ब्लेंडर यूज करो। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर आपका प्रोडक्ट ब्लेंड नहीं करेगा, प्रोडक्ट को ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ काम का नहीं रहेगा फिर आपका प्रोडक्ट, और वो हाइड भी नहीं करेगा। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर का ना शेप ऐसा क्यों है? आगे से पॉइंटेड है क्योंकि हमारे जो छोटे-छोटे पॉइंटेड एरियाज होते हैं वहाँ पर इजीली ब्लेंड। ओके, और इस तरीके से इसलिए बनाया जाता है। ये जो टिप है ये कंसीलिंग करेक्टिंग के लिए है। ये जो है बिगर एरिया चीक, और ये है नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल फोरहेड। इस तरीके से ब्रांड का दिल नहीं करता ऐसा बनाने का, इसका ऐसा प्रॉपर्टीज है यूटिलाइज करने का, इसलिए इसका शेप ऐसा है। हम ब्यूटी ब्लेंडर जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इसी एरिया से सब कुछ कवर कर लेते हैं और पूरा देखोगे पिंक है, ब्लैक है, ब्यूटी ब्लेंडर यहीं पे सब कुछ है और पूरा ब्यूटी ब्लेंडर साफ सुथरा है, तो पूरे ब्यूटी ब्लेंडर को गंदा करते हैं। अब हम कंसीलिंग करेंगे, जो हमने ऑरेंज करेक्टर लगाया उसको हाइड करेंगे। आने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं फाउंडेशन के बारे में। स्किन कितने टोन की होती है? कौन से? एक नॉर्मल, ड्राई एंड स्किन टाइप नहीं, लाइट मीडियम डार्क, लाइट मीडियम डार्क, ठीक है। और मेरा फाउंडेशन किस बेसिस पे होना चाहिए? स्किन टोन के ऊपर, स्किन के अंडरटोन के ऊपर। अंडरटोन पता है क्या होता है? एक स्किन का कलर होता है और उस स्किन में पिगमेंट होता है। फेयर स्किन है येलो दिखती है, फेयर स्किन है पिंक दिखती है, डार्क स्किन है पिंक दिखती है, डार्क स्किन है येलो दिखती है। ये क्यों? क्योंकि मेरा अंडरटोन है। अब अंडरटोन कैसे पता किया जाए? वेन्स है,
नसें हैं यहाँ पे, ये बताएगा आपका अंडरटोन का कलर क्या है। हरी वेन्स है, अंडरटोन वार्म है। यानी जब मैं फाउंडेशन चूज करूंगी, मैं फाउंडेशन जैसे ही निकालूंगी देखूंगी उसमें कलर पिगमेंट जो है ना वो येलो ज़्यादा है या थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ है, तो मेरा वार्म अंडरटोन वाला फाउंडेशन है। अगर यही वेन्स मेरी पर्पल, ब्लू, पिंकिश हो जाएंगी तो मेरा अंडरटोन कूल हो जाएगा। यानी जिस फाउंडेशन को रिमूव करने के बाद मैं देखूंगी ना वो थोड़ा सा पिंक नज़र आ रहा है फाउंडेशन, तो वो मेरे टोन का फाउंडेशन है। अब न्यूट्रल अंडरटोन, न्यूट्रल मतलब सबका मिक्सचर, ग्रीन भी वेन्स है, ब्लू भी वेन्स है, पर्पल भी वेन है, मेरा अंडरटोन न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल अंडरटोन वाले फाउंडेशन ना येलो भी नहीं दिखते हैं और पिंक भी नहीं दिखते हैं, ये क्योंकि दोनों का मिक्सचर होता है तो ये थोड़े से वाइटिश दिखते हैं। तो फाउंडेशन न्यूट्रल, यानी मेरा अंडरटोन न्यूट्रल है। फाउंडेशन हमेशा MLC अहमदाबाद में ही है, थोड़ा सा कष्ट करो, MLC पे आओ, स्वॉचिंग करो। फाउंडेशन शेड मैं बता दूंगी 01, 02, इस पे जाएगा, उस पे जाएगा। जब तक ट्राई नहीं करोगे, पैच टेस्ट नहीं करोगे, फाउंडेशन एग्जैक्ट मैच नहीं समझेगा। आज आए हो, बहुत अच्छा मौका है आपके पास, अपना पैच टेस्ट करके अपना फाउंडेशन पिकअप कर सकते। हम हाइड्रोमैट फाउंडेशन यूज करेंगे। ये वाटर बेस्ड फाउंडेशन है, इसमें ऑयल का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, मींस समर के लिए बेस्ट फाउंडेशन है। अप टू 5 आवर्स तक लास्टिंग रहेगा। मैट फाउंडेशन, वेलवेटी मैट फिनिश देगा स्किन पे। और एडिशनल बेनिफिट 25% एक्स्ट्रा BB है इस फाउंडेशन पे। ओके, सो नीचे की तरफ ब्लेंड करोगे, मेकअप नीचे की तरफ ब्लेंड होगा। अगर फाउंडेशन आपने ऊपर की तरफ ब्लेंड किया, फेशियल हेयर होते हैं हमारे स्किन पे, ऊपर की तरफ ब्लेंड करोगे वो फेशियल हेयर स्टैंड आउट दिखेंगे विजिबली। सो हमेशा जो भी मेकअप प्रोडक्ट होगा वो नीचे की तरफ ब्लेंड होगा। कंप्लीट हो गया। कॉम्पैक्ट पाउडर्स कितने लोग लगाते हैं और कितने लोग नहीं लगाते हैं? तो कॉम्पैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों को लगता है, ये गलतफहमी में हम सब रहते हैं। पर आपका कॉम्पैक्ट पाउडर आपके क्रीम और लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट को होल्ड करके रखता है। जब आप कॉम्पैक्ट नहीं लगाते हो तो जब स्वेट और ऑयल आता है, ब्लीड होता है प्रोडक्ट, क्रैक आ जाता है आपके फाउंडेशन में, तो उससे बचाता है आपका कॉम्पैक्ट पाउडर। यानी बेस को सेट करने का काम करता है आपका कॉम्पैक्ट पाउडर। ब्रश कितने लोग यूज करते हैं? ब्रश कितने लोगों ने दिया है, रिटेलिंग की है? अब इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। कॉम्पैक्ट के साथ पफ आता है, लोगों को लगता है वो पफ इनफ है, सबको लगता है इनफ है, बट जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो हम पूरा मेकअप नहीं लेके जाते हैं, हम क्या लेकर जाते हैं? कॉम्पैक्ट पाउडर। अब उसी धूल मिट्टी ऑयल वाले फेस पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, पफ लिया और लगा दिया, और वही गंदा पफ मैंने रख दिया कॉम्पैक्ट से। फिर क्या हुआ? मेरा कॉम्पैक्ट कंटैमिनेट हो गया, यानी हाइजीन क्वालिटी जो थी वो चली गई। अब ये कॉम्पैक्ट पाउडर आज लगाया तो स्किन पे कुछ पता नहीं चला क्योंकि फ्रेश था। अब मैं जब इसको 5 दिन के बाद लगाऊंगी तो फिर देखूंगी इस कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाने के बाद मुझे पिंपल आ गया। बहुत कॉमन कंसर्न है, पिंपल आ गया। फिर लोगों को लगता है प्रोडक्ट से पिंपल आ गया, नहीं, उस टाइम पे जो बैक्टीरिया था आपकी स्किन पे, ऑयल था, स्वेट था और डस्ट पोल्यूशन था, वो आपके कॉम्पैक्ट में चला गया, और वही कंटैमिनेशन की वजह से जब आप उसको रीअप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट कंटैमिनेट हो चुका है और आपको एलर्जी दे रहा है, यानी वो प्रोडक्ट वैसे रिएक्ट कर रहा है क्योंकि आपका स्वेट ऑयल उसमें चला गया। ब्रश क्या करता है? ब्रश लगाते हो, इसको सेपरेटली रखते हो, ब्रश को मल्टीपल टाइम्स आपको स्वैप नहीं करना पड़ता क्योंकि एक ही बार में एक्सेस प्रोडक्ट आता है, तभी हम टेस्ट करते हैं ना। और इस ब्रश को आप ऑल्टरनेट डेज वॉश कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार वॉश कर सकते हो। कॉम्पैक्ट के पफ को आप वॉश नहीं कर सकते हो, वॉश करोगे खराब हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ब्रश 800 रुपये का है, 1000 रुपये का है, मैं मार्केट से 100 रुपये वाला पफ खरीद लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए, चलेगा मुझे? मैं 10 कॉम्पैक्ट पाउडर खरीदूंगी ना, तो चलो आइडिया लगा लो, कॉम्पैक्ट 1.5 से 2 महीना चलता है अगर हम रेगुलर यूज़ करें तो।
एवरेज मैं 10 पफ खरीदती हूँ 80 रुपए का 2 महीने पे। 80 इंटू 10 800 रुपीज। 10 कॉम्पैक्ट पाउडर 80। 10 इंटू 12 मंथ्स करो कितना हुआ। अब मेरा ब्रश महंगा है, ये 10 साल तक चलेगा। वॉश करोगे, मेंटेन करोगे, 10 इयर्स तक चलेगा। ये क्या कर रहा है, एक्सपेंस नहीं बढ़ा रहा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये खराब नहीं होगा जल्दी। तो ब्रश इन्वेस्टमेंट का काम करता है। मैं 100 कॉम्पैक्ट पाउडर भी बदलूं तो मेरा ब्रश एक ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एडुकेट करना पड़ेगा, तभी अर्बन कलर लंडन की एक्सेसरीज जानेंगी, ठीक है। इस पे भी एक्स्ट्रा 25% बीबी है, तो प्लीज ट्राई कीजिए प्रमोट करने के लिए इस तरीके से। ब्रश ले लो नहीं, ब्रश क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताओ। ब्लश आते हैं, जल्दी जल्दी बताओ फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फेस मेरा बल्की है, चबी है, तो मेरा ब्लश सिर्फ इस पोर्शन पे लगेगा। क्यों, बिना कॉन्टोर किए मेरा फेस लिफ्टेड लगेगा, ठीक है। रोज कॉन्टोर नहीं कर सकते ना हम, या फिर कॉन्टोर करने का टेक्निक भी उतने अच्छे से नहीं आता जहाँ पे कॉन्टोर ब्लेंड हो, क्योंकि लाइन क्रिएट हो जाती है, वो काली दिखती है। सो ब्लश इस पोर्शन पे लगेगा अगर हमारा फेस ब्रॉड है। फेस जो है वो बोनी है, यानी हड्डियां ज्यादा दिखती हैं उसमें, तो उसको सॉफ्ट टच ऐड करने के लिए हम ब्लश लगाते हैं। तब आप क्या करोगे, एप्पल ऑफ द चीक्स। इनके फेस पे आपको क्या लगता है मुझे कैसे लगाना है, छोटा फेस है, थोड़ा सा बड़ा बताना है, तो मैं कैसे लगाऊंगी ब्लश, एप्पल ऑफ द चीक्स से, ठीक है। ये शार्प है ना इनके, तो उसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस ऐड करूंगी एप्पल ऑफ द चीक से लगा के, फुलर, थोड़ा सा चबी लुक ऐड हो जाएगा। स्माइल स्माइल। इस एप्पल ऑफ द चीक से ड्रैग करना है आउटर कॉर्नर्स पे। ऑयल आएगा, अपने आप आपका ब्लश लाइट हो जाएगा। इनकेस फिर भी आपको लग रहा है और बहुत ज़्यादा दिख रहा है ब्लश, कॉम्पैक्ट पाउडर लो बिना कॉम्पैक्ट के, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बच गया, उससे सिर्फ ब्लेंड करो, ब्लश सबसाइड हो जाएगा, यानी कम दिखेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ब्लश करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हाईलाइट। हाईलाइट क्यों करते हैं हम, कुछ पोर्शन को हाईलाइट जो सुंदर फीचर्स हैं हमारे उनको स्टैंड आउट करवाने के लिए हम हाईलाइटिंग करते हैं। अब हाईलाइट कहाँ करना है ये भी थोड़ा सा टफ चैलेंज आ जाता है। मिरर के सामने खड़े रहो जहाँ पे आपके सर पे लाइट आ रही हो, और मिरर में जहाँ पे देखोगे ना आपके फेस पे लाइट गिरेगी और कुछ फेस पे शैडो होगा। जिस पोर्शन पे लाइट गिरेगी उस पे हाईलाइटिंग करना है। नोज ब्रिज, चीक बोन, ठीक है, फोरहेड, डाउन ऑफ द चीक और क्यूपिड ब्राउज, इधर मेजर हाईलाइटिंग होती है। अब यहाँ पे आप फील करोगे तो एक बोन फील होती है, राइट, इस पे हाईलाइटिंग करेंगे। टोनिंग मॉइस्चराइजिंग की, प्राइम किया, करेक्ट किया, कंसील किया, फाउंडेशन लगाया, सारे लिक्विड और क्रीम को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट लगाया। कॉम्पैक्ट के बाद एक चबी बबली लुक ऐड करने के लिए हमने ब्लश लगाया और हमारे फीचर्स को एनहांस करने के लिए हाईलाइटर लगाया। हम आई मेकअप शुरू करेंगे अपने आईब्राउ पेंसिल के साथ।